नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। परम श्रद्धेय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, मंचासीन कुल सचिव प्रोफेसर रूबी कुमारी, बौद्ध अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, महाविहार के नामांकन प्रभारी एवं अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रीकांत सिंह जी, मंच के दूसरी पंक्ति में बैठे प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण जी, मुकेश कुमार वर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी, मंच के सम्मुख बैठे भिक्षुगण, हमारे अध्यापक वृंद, छात्रगण एवं अगल बगल से आए सभी धर्म प्रेमी। सारीपुत्र को बौद्ध धर्म में धर्म सेनापति कहा गया है। सारीपुत्र कई मामलों में इतने मशहूर थे, इतने महान थे कि बुद्ध भी कई अवसरों पे उन्होंने कहा है कि इतनी अच्छी व्याख्या मैं नहीं कर सकता था जैसा सारीपुत्र ने किया है। जैसे सम्मा दिट्ठी शुद्ध है, जब इसकी व्याख्या श्रावस्ती में उन्होंने किया तो भिक्षुओं ने कहा कि आपके अनुपस्थिति में सारीपुत्र ने इन बातों को सम्मा दिट्ठी शुद्ध की देशना दी है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे दिया है। जब बताया गया तो कहे कि इतनी अच्छी व्याख्या मैं भी शायद नहीं कर सकता। एक बात हमको और स्मरण करना चाहिए, आज हम यहाँ सारीपुत्र को स्मरण करने आए क्यों? क्योंकि व्यक्ति उसी को इतिहास याद करता है जो इतिहास में कुछ अपना योगदान देता है। इतिहास पढ़ने वाले को इतिहास याद नहीं करता है, इतिहास का निर्माण करने वाले को इतिहास में याद किया जाता है भविष्य में। सारीपुत्र ने इस तरह का कृत्य किया बौद्ध धर्म के स्थापना में, उसके विकास में, इसलिए आज सारीपुत्र को हम लोग याद कर रहे हैं और पिछले 16 वर्षों से कर रहे हैं। हम लोग को कई बार लगता है कि हम लोग तो पुराने लोग हैं, वही बात बार बार सुनते हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उसमें करीब करीब 70% लोग वैसे लोग हैं जो इन बातों से अवगत नहीं। बौद्ध धर्म में एक प्रोफेसर थे हमारे यहाँ, प्रोफेसर सुकोमल चौधरी। तो उनसे हमने एक बार कौतूहल बस, हम भी उस समय सर्विस में आए ही थे, उनसे हमने पूछा कि इन जो भिक्षु हैं, कई लोग पान भी खा लेते हैं, कई सिगरेट भी पीते हैं, या विनय के नियमों का पालन नहीं करते हैं, फिर हम इनका आदर क्यों करें? उन्होंने कहा कि इसलिए करते हैं कि बुद्ध ने कहा है, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम वंदामि शब्दा। अगर बुद्ध को अगले जन्म में जन्म लेना होगा तो कहाँ जन्म लेंगे? संघ को जीवित रखना है। तो धर्म को जब जीवित रखेंगे तो धर्म पुरुष, ठीक है, धर्म कमज़ोर हो गया है, विनय कमज़ोर हुआ है, लेकिन अगर संघ जीवित है तो बुद्ध का पुनर्आगमन होगा। इसलिए संघ को हम दान करते हैं, वो भिक्षु को दान नहीं कर रहे हैं, हम संघ को दान करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि विदेशी लोग जब आते हैं तो पर्सनल डोनेशन से ज़्यादा संघ दान का वैल्यू उनके पास होता है कि संघ जीवित रहेगा, फिर बुद्ध आएंगे, पच्चीक बुद्ध आएंगे, जिनको भी आना होगा उस संघ में अवतरित होंगे, और ये बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म जो है ये हमारा चलता रहेगा। अब थोड़ा सारीपुत्र के बारे में पुरुषोत्तम जी ने कहा है बताने के लिए। सारीपुत्र जो अभी तक जो पाली त्रिपिटक में जो उद्धरण मिलते हैं, जो आख्यान मिल रहे हैं, वो राजगीर के समीप ही कोई गांव था नालक नाम का, वहाँ उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम वगंत था, माता का नाम रूपशरी था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और पूरे त्रिपिटक के इतिहास को पढ़ने से वही एक परिवार ऐसा मिलता है जिसके घर में सारे भिक्षु हुए और सारे अरहत हुए। चुंद, उपसेन और रेवत सारीपुत्र के 3 भाई थे और तीनों भिक्षु हुए बाद में, सारीपुत्र के बाद।
और उनकी 3 बहन भी थी, चाला, उपचाला और शिशुपचाला। वो भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई और बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त की। उनका बड़ा आदर के साथ त्रिपिटक के कई उद्धरणों में नाम अंकित है। सारिपुत्र का व्यक्तित्व बुद्ध तो नहीं थे, लेकिन बुद्ध से कमतर भी कहीं नहीं रखा गया है। और बुद्ध ने उन्हीं को देख के सबसे पहले कहा था इसी राजगृह में कि अग्र शावको भविष्यति, यही जो होगा धर्म सेनापति होगा, लीडर होगा इस संघ का। हम लोगों को आज ज़रूरत है सारिपुत्र। पिछले कई मंचों से हमने कहा है कि हमारा प्राचीन इतिहास विभाग उन स्थलों को ढूंढे। हालांकि हमने कुछ अपना व्यक्तिगत काम किया है, लेकिन मैं पुरातत्व का ज्ञाता नहीं हूँ, हम जानते नहीं हैं, क्रमवश थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फिर पुरातत्व विभाग के लोगों का यह दायित्व है कि उन स्थलों को चिन्हित करें और उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को प्रमाणित करें। उसके कई फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि लोगों का आवागमन वहाँ से होगा, वहाँ जो पुरातत्व के विरासत के वस्तु हैं उनका संरक्षण होगा। तीसरा, भारत में टूरिज़्म का डेवलपमेंट होगा। अगर इस तरह के 20 साइट पूरे नालंदा जिला में ढूंढ लेते हैं तो जो टूरिस्ट विदेशों से आते हैं या देसी टूरिस्ट आते हैं वो 2 दिन रुकते हैं राजगृह में, तो उनका 5 दिन रुकना हो जाएगा। तो इससे आपके यहाँ रोजगारोन्मुखी भी होगा, विरासत का संरक्षण भी होगा, आपका इतिहास भी संरक्षित होगा। सारिपुत्र ही एक ऐसे व्यक्ति थे, त्रिपिटक में सारे बुद्ध वचन को संग्रहित किया गया है। सिर्फ सारिपुत्र ही ऐसे थे जो 84,000 धर्म स्कंधों में 2,000 धर्म स्कंधों की देशना उन्होंने दी है। और उसको त्रिपिटककार बुद्धानुमोदित सूत्र उनको कहते हैं, बुद्धानुमोदित देशना कहते हैं। जो बुद्ध ने कहा और बुद्ध दूसरे लोग कहे तो बुद्ध ने उसको अनुमोदित किया। तो 2,000 धर्म स्कंध सारिपुत्र का संग्रहित है जो हम त्रिपिटक पढ़ते हैं। तो सारिपुत्र का कई दृष्टियों से बौद्ध संघ, बौद्ध विचारधारा, थेरवाद को स्थापित करने में कई बार संघ में भेद हुआ। देवदत्त ने संघ भेद कराया, सारिपुत्र उसको जाके रिजॉल्व करते हैं। संगीति पर्याय सूत्र को पढ़ेंगे तो उसका पूरी घटना जो है पावा के संथागार में करते हैं। गया शीश में विभाजन करवाते हैं देवदत्त, वहाँ भी उनका समाहार करते हैं। और इन सारे कृत्यों से बौद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षित किया। इसीलिए सारिपुत्र, बुद्ध के बाद सारिपुत्र का नाम रखा जाता है। बड़े ही प्रणम्य थे, बड़े ही आदरणीय हैं। आज भी उनके स्थल को पूरी तरह से ढूंढा नहीं गया है। यह नवनालंदा महाविहार के लिए एक चैलेंज है और हमारे इतिहास के मित्र इस चैलेंज को लें। हमसे जो मदद होगा या पाली बौद्ध अध्ययन के जो भी विद्वान उसमें जो भी सहयोग करेंगे उनको करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।